तो ये क्या है, 2024 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है क्वांट का, है ना। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना। तो वो क्या है, मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो मान लो अपन ने इसको पॉजिटिव से खोला और इसको नेगेटिव से खोलते हैं, तो 2y इक्वल टू 1 आया। अब अगर मेरे को y इक्वल टू 1 लाइन को प्लॉट करना है तो मैं कैसे प्लॉट करूँगा भाई। y इक्वल टू 1 जो लाइन है वो कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। ये और इधर पे होगा 1, 0। उसके बाद ये हो गया। अब अपन को ये अपन ने एक तरीके से खोला। अब अपन दोनों को नॉर्मल तरीके से खोलते हैं, दोनों को पॉजिटिव तरीके से खोलेंगे तो क्या आएगा, 2x 1 आएगा। x इक्वल टू 1 लाइन होगी ऐसी, तो x इक्वल टू 1 लाइन ऐसी होगी। तो ऐसे करके जब अपन अलग मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो अपना जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना। इस टाइप का बनेगा ग्राफ। अब इसमें बोला है क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने को। तो इस ग्राफ में कितने सॉल्यूशन होंगे वो बताता हूँ। तो एक सॉल्यूशन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये एक अच्छी मेथड है, आसान मेथड है सॉल्व करने की। तो ये हो गई कौन सी, मेथड 1 इस क्वेश्चन को करने की। अब मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 जो है ये तो ग्राफिकल अप्रोच थी। मेथड 2 जो है वो नॉन ग्राफिकल अप्रोच है। मेथड 2 क्या कहती है कि यार ये मॉड है और ये मॉड है, दो मॉड का सम 2 है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये 0 होगा ये 2 होगा, या तो ये 2 होगा ये 0 होगा, या तो ये 1 होगा और ये 1 होगा। ऐसे करके 3 पॉसिबिलिटी आ गई। मान लेते हैं अपन कि x प्लस वाई जो है वो 2 है और x माइनस वाई जो है वो क्या है, 0 है। तो अपने पास क्या आएगा, 2x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा। जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 1 होगा, ये एक चीज़। अब इसी में ये भी हो सकता है कि x प्लस वाई माइनस 2 हो और x माइनस वाई जो है वो 0 हो। तो 2x जो है वो क्या आ जाएगा, -2, x जो है वो क्या आ जाएगा, -1, और y जो है वो भी क्या आ जाएगा, -1। तो इसके 4 सोल्यूशन होंगे, 4 डिफरेंट सोल्यूशन होगा इसके। आई एम सॉरी, 2 डिफरेंट सोल्यूशन होगा इसके। तो ये अपन ने बात की 2 और 0 की। सिमिलरली इसके भी 4 होंगे, तो 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, है ना। अब अगर अपन 1 वाले पे आए, 1 वाले पे आए, इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं। अगर अपन 1 वाले पे आए तो इसमें क्या है कि भाई x की वैल्यू 1, x प्लस वाई की वैल्यू 1, वाई प्लस वाई की वैल्यू 1, ये एक चीज़। दूसरी क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू -1, वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू -1। फिर क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 और x माइनस वाई की वैल्यू -1। फिर क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू -1 और x माइनस वाई की वैल्यू 1। तो ऐसे करके अब हर एक का एक सोल्यूशन हो जाएगा। इसका एक सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन। तो कुल मिला के इसके 4 सोल्यूशन थे, इसके 4 सोल्यूशन, ओ सॉरी, इसके 2 सोल्यूशन थे, इसके 2 सोल्यूशन थे और इसके 4 सोल्यूशन है। तो कुल मिला के टोटल 8 सोल्यूशन आ जाएंगे। तो यही अपना आंसर है। तो अपन देखते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं। करेक्ट आंसर में 8 सोल्यूशन, ठीक है।
अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये मैं करवा चुका हूँ, जो प्रीवियस अपन देखेंगे। तो मैंने डाला है ये वीडियो, एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। कैट 2024 सोल्यूशन में डाला है, 4 दिन पहले डाला है। तो ये वाला जो है वो चलो एक बार इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो फॉर सम कॉन्स्टेंट्स पी के एन ए कंसीडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है अपन को, है ना। नोट्स को ऐप डाउन वो कर लूँ मैं। अब इसमें दो अपन को इक्वेशन दी है और अपन को क्या निकालना है, नो सोल्यूशन वाला है ना ये। नेसेसरी कंडीशन फॉर सिस्टम टू हैव नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा वो बताते हैं, है ना। नो सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा अपन को, तो ये तो सबको मालूम है। तो ये तो मालूम है कि जैसे ये पी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 2 है, और ये क्या है 3x प्लस के वाई इक्वल टू ए है। अब नो सोल्यूशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ए बाय बी इज इक्वल टू ए बाय पी होगा, है ना। मतलब इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो हम यहीं लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं भाई। इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, तो p बाय 3 विल बी इक्वल टू -4/k बट विल नॉट बी इक्वल टू 2/a। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि के पी इज इक्वल टू -12 और -4a इज नॉट इक्वल टू 2k। तो -2a इज नॉट इक्वल टू k और 2a प्लस k इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो गया, है ना। यहाँ पे के पी प्लस 12 जो है इज इक्वल टू 0, तो ये डी ऑप्शन गलत है। तो जब ऐसे करेंगे तो करेक्ट आंसर अपना ए आएगा, तो चॉइस ए सही आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुका है, प्रीवियस वीडियोस में है, देख सकते हैं। फिर उसको भी देखते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी रूट 3 किसके बराबर है, 52 प्लस 30 रूट 3 के, इसका स्क्वायर। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या मतलब हुआ कि भाई जो a प्लस बी रूट 3 है वो रूट ओवर 52 प्लस 30 रूट 3 होगा। अब मेरे को 30 रूट 3 को ब्रेक करना है ऐसा कि स्क्वायर बन जाए ये, ताकि रूट से बाहर निकल जाए। तो कैसे ब्रेक करूँगा मैं, 2ab होता है ना, तो 2 एक में तो a या b में रूट 3 भी होगा। 2 इसको अपन कर सकते हैं 3 × 10, और 3 × 10 में 52 नहीं आएगा। 3 × 10 और 15 × 2 में भी नहीं आएगा। 6 × 5 36 और 25 इसमें भी नहीं आएगा। एक्चुअली 15 को ब्रेक करना है, 15 को ब्रेक करना है। तो अगर अपन 15 को ब्रेक करें 3 5 में, तो 3 3 9, 5 5 25, 3 75, ये नहीं होगा। और 5 और 3 को करेंगे तो 5 5 25, 3 3 9, 3 27। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा 2 ×
2 × 5 × 3√3, और ये किस में हो जाएगा 5² + 3√3 का स्क्वायर इसमें हो जाएगा भाई। तो जब ये तो अपने पास a² + b² + 2ab वाली कंडीशन बन गई, तो 5 + 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से जब बाहर निकलेगा तो 5 + 3√3 हो जाएगा। और जब अपन इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू आ जाएगी 3, और 5 + 3 हो जाएगा 8, जो कि अपन को निकालने को बोला है, और आंसर इसका ये चॉइस सी 8 सही आ जाएगा, है ना। अब ये एक और क्वेश्चन है। A circular plot of land is divided into two regions by a chord of length 10√3 such a cross section angle of 120 degree at the center, then the area of the smaller region निकालना। तो इसकी जो फिगर है वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, है ना। इसकी फिगर ऐसी बनेगी अपने पास। और इसमें जो है वो अगर अपन ऐसे करके ही कॉर्ड बनाते हैं तो ये कॉर्ड कैसी बनेगी, है ना। तो ये सेंटर है, मान लेते हैं ये सेंटर है, और इधर पे एक सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड है ना, तो ये 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ये कॉर्ड की लेंथ कितनी है 10√3, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली है तो ये 2 में बदल जाएगी, है ना। कोई भी सेंटर से लाइन अगर कॉर्ड पे आएगी तो वो डिवाइड करेगी कॉर्ड को, तो 5√3 में बदल जाएगा। मान लेते हैं कि इसकी PQ है इसका, और ये बीच में M है ना। तो इस टाइप से अपन मान, इसमें क्या है, अपन को ना ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये वाला एरिया, ये निकालना है अपन को। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला एरिया निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 120 डिग्री है ये भी सब डिवाइड हो जाएगा 60 डिग्री में, है ना। तो इसको अगर मैं अच्छे से बनाऊँ थोड़ा, तो ये 60 हो गया, ये तो 90 है ही, और ये भी 60 है ना। तो 60 90 150, और यहाँ पे ये ट्राइंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा कि जो द साइड अपोजिट टू 60, है ना, जो साइड 60 के ऑपोजिट होता है, मतलब जो PM होगा वो क्या होगा, √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज OP, या फिर √3 टाइम्स साइड ऑपोजिट टू 30, तो OM। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो जो PM है वो 5√3 है। PM क्या है, 5√3 इज इक्वल टू √3/2 OP। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। OP की वैल्यू आ जाएगी 10, और इधर पे OP की वैल्यू 10 है, तो OM की जो वैल्यू है, OM की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, √3/2 × 10 इक्वल टू √3 OM। तो √3 कैंसिल, 10/2 5, तो OM की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे करके कर दिया। अब अपन को क्या निकालना है, कि वाला एरिया निकालना है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ, बेस क्या है 10√3, हाइट क्या है OM क्या है 5, तो 25√3 तो आ गया आपका एरिया, है ना। 25√3 आ गया एरिया। अच्छा, पूरे से मेरे को एरिया को माइनस करना है ना। पूरे से मेरे को किसको माइनस करना है, 25√3 को। तो ये और ये ऑप्शन जो B और C ऑप्शन है यही सही हो सकता है ना। 2 ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर दिए, ये वाला ऑप्शन जो है
वो सही नहीं हो सकता। अब जो सेक्टर वाला फॉर्मूला होता है वो निकालेंगे, यहीं पर, और उससे फिर 25√3 को माइनस करेंगे। तो फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया जो अपन को याद रखना है, वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, 120/360 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये ओपी क्या था, ओपी आर है ना यहाँ का, ओपी क्या था, ओपी था 10। तो 100π/3 में से अपन को 25√3 माइनस करना है। तो यहाँ पे अपन यही करेंगे, 25 कॉमन ले लिया तो क्या आया, 4π/3 माइनस √3। तो ये इतना सा आंसर था। तो अपना जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही है। और यहाँ भी देखो जो 25 था उससे अपन ये अंदाज़ा लगा सके 25 भी कॉमन होगा, तो इतना कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ से ही अपन बता सकते थे। खैर करेक्ट आंसर जो है वो सी आया, और यहाँ पे देखो सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अपने कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। पर इसमें से क्या था कि ये 1 2 क्वेश्चन तो मैं पहले ही करा चुका था। अब आते हैं अपन, इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये छोटे को मैं करने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि कैट में स्पेस वैसे भी कम रहती है अपने पास। इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स जो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपने पास कि इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वो एटलीस्ट 44% एट मोस्ट 60%। तो कुछ नहीं है, अपन को देखो सबसे पहले अपन ने 250 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ले लिया है ना। अब परसेंटेज गर्ल्स का एटलीस्ट क्या होगा और मोस्ट क्या होगा, है ना। तो यहाँ अपन एक कॉलम बना लो मिनिमम का, यहाँ एक कॉलम बना लो मैक्सिमम का। मिनिमम में क्या लिखेंगे, गर्ल्स मिनिमम कितनी हो सकती है और बॉयज़ मिनिमम कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम गर्ल्स कितनी हो सकती है, मैक्सिमम बॉयज़ कितने हो सकते हैं। गर्ल्स मिनिमम कितनी हो सकती है 44%, और मोस्ट कितनी हो सकती है 60%। ठीक है। तो 60% तो 150 हो जाएगा, और जो लीस्ट है, और जो लीस्ट है 44%, तो उसको जल्दी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक 110, तो ये आ गया अपने पास। और अब 250 है तो माइनस कर दो, तो 140 बॉयज़ और 100 यहाँ पे बॉयज़। ये मिनिमम मैक्सिमम का रेशो है। इसमें क्या आएगा और कि ईच वन ऑप्टेड फॉर स्विमिंग और रनिंग और बोथ, है ना। तो एक कॉलम है स्विमिंग का, एक कॉलम है रनिंग का, एक कॉलम है बोथ। यहाँ भी एक कॉलम है स्विमिंग का, एक कॉलम है रनिंग का, एक कॉलम है बोथ, है ना। अब यहाँ क्या होगा कि जब अपन स्विमिंग पे जाएंगे तो 50% ऑफ बॉयज़ और 80% गर्ल्स ने ऑप्ट किया स्विमिंग के लिए। तो 50% ऑफ बॉयज़, 80% ऑफ गर्ल्स, तो 110 का 80% कितना होगा, 88। ये जल्दी करना पड़ेगा। और 150 का 80% कितना होगा, 120। अब रनिंग का क्या होगा, तो रनिंग में कुछ ऐसा है कि 70% बॉयज़
और 60% गर्ल्स। तो 70% बॉयज़ कितने हो गए? 140, 14 से 98 बॉयज़, यहाँ पे 70 आ जाएगा। यहाँ पे 90% कितनी का परसेंट गर्ल्स हैं? 60% गर्ल्स हैं। तो 150 का 60, 15 6 90, और 110 का 60% कितना होगा? 66। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि दोनों कौन कर रहा होगा। तो टोटल गर्ल्स हैं 110, 88 प्लस 66 कितना होगा? 8 6 14, 8 6 14 15, 44। तो 44 दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे 98, 168, 28 दोनों कर रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 8 4 12, 4 2 6 7, 72 ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आना निकालना था अपन को? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग। तो यहाँ पे तो मिनिमम तो 72 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? तो 12 और 120 और 90 210, तो 60 यहाँ पे हो गया, 120 तो 20 यहाँ पे हो गया, तो 80 यहाँ पे हो गया। तो जो आंसर है मिनिमम और मैक्सिमम के आ जाएंगे 72 और 80। 72 और 80, ये ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, फिर से कर लेते हैं। 10 की पावर 68 को अपन ने 13 से डिवाइड किया, द रिमाइंडर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 10 की पावर 68 है, उसको अपन को डिवाइड करना है 13 से, रिमाइंडर बताना है। जब आप 100 को 13 से डिवाइड करते हो तब क्या आता है? 8 से करते हैं अगर, तो 8 3 से 24, 8 1 जा 8, 9 10, तो ज़्यादा आ रहा है। 7 से करेंगे, 7 3 21, 7 7 8 9, 9 रिमाइंडर आता है ना। एक मिनट, एक सौ चार और 4 एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या होता है? 13 7 से 91 होता है। रिमाइंडर क्या बचता है? 9 बचता है ना। तो 100 आने पे रिमाइंडर बचेगा 9। जब अपन 1000 से 13 को डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? तो ये देखें अगर अपन, तो 13 7 से वही 91, फिर आ गया 90। अब 13 6 जा क्या होगा? 60 18 6 1 6 78 12 है। तो अगर आप 13 7 जा ही करते तो यहाँ पे 91 पे रिमाइंडर क्या बचता? -1 बचता है ना। 6 जा ना करके अगर अपन 13 77 जा करें तो -1 बचेगा ना। तो 1000 पे -1 बचता है। तो अगर अपन 10 की पावर 68 को ब्रेक करते हैं 10 की पावर 66 इंटू 10 की पावर 2 में, तो अब क्या है कि अपन ने देखा था 10 क्यूब को डिवाइड करके 13 से -1 बच रहा है। तो ये इसको भी तो अपन क्यूब कह सकते हैं 22 का। तो यही जो भी अंदर की वैल्यू है जो 10 का क्यूब होगा ये हो जाएगी -1। तो ये -1 हो गई और 10 स्क्वायर क्या आ गया? 9 आ गया। तो क्योंकि ये स्क्वायर था तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 9, 9 आ जाएगा अपने पास, है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो
आपका 10 क्यूब था, है ना, 10 क्यूब था, उसकी वजह से -1 था, और ये जो 22 है ये इवन पावर है तो 1 आ गया, और यहाँ के इसका जो रिमाइंडर था ये 9 आना था, तो जो आपका रिमाइंडर है वो 9 आ जाएगा। तो 9 करेक्ट आंसर है। अब 7th क्वेश्चन, तो ऑलरेडी अपन 1 2 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, नहीं चलो ये वाला और देख लेते हैं। तो जो मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये फिगर बनानी पड़ेगी इसमें अपन को। जो मिड पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC। है ना, ट्राइंगल ABC है ये। मिड पॉइंट जो है साइड ABC के, अब ये है AB और C। मिड पॉइंट साइड ABC के कितने हैं, MNP। द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ABC इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट MP। तो ये जो है ये लाइन सेगमेंट है ना MP ये। अब क्या होता है कि जो आपके मीडियंस हैं जो कि A से ड्रॉन है, जो कि B से ड्रॉन है, जो कि C से ड्रॉन है, वो इंटरसेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट MP को, MN को और NP को। तो अगर एरिया एट X Y और Z, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये है X, जो यहाँ से मीडियन है Y, और जो इधर से मीडियन है वो किसको इंटरसेक्ट करेगा, MN को करना था ना, कि NP को इंटरसेक्ट करेगा Z पे C से जो आएगा। अच्छा, इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे ना। हाँ, तो फिर ये X होगा, जो ए से निकलेगा लाइन सेगमेंट वो इंटरसेक्ट करेगा MP को X पे, ठीक है। जो B से निकलेगा वो इसको इंटरसेक्ट करेगा MN को इधर पे Y पे, और जो C से निकलेगा वो किसको इंटरसेक्ट करेगा, NP को, कहाँ पर, Z पे। तो XYZ का अपन को एरिया निकालना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, इसका थोड़ा डायग्राम भी अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो अगर अपन इसको देखेंगे बना के, तो ये ट्राइंगल था, और इनका जो मीडियन होगा, है ना, मतलब ये ट्राइंगल में अपन थोड़ा सॉलिड रखना पड़ेगा अपन को। ABBC मतलब ये AB और C है, द मीडियंस A से ड्रॉन होगा, B से ड्रॉन होगा, C से ड्रॉन होगा। अब MNP उसके मिड पॉइंट है, तो MN और P उसके मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मीडियन है ड्रॉन फ्रॉम द लाइंस, ड्रॉन फ्रॉम द A
ए से जो मीडियन ड्रॉन है वो एम पी को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये एम पी है ना। ए से जो लाइन सेगमेंट आया है वो एम पी को इंटरसेक्ट करेगा और ये मीडियन है मान लेते हैं। अब ये मीडियन कहीं यहाँ टच कर रहा है। अच्छा ये तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट यहीं टच करेगा, यही मीडियन होगा इसका। वैसे ही यही मीडियन होगा इसका, तो वैसे ही ये मीडियन होगा इसका, और ये ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फिगर बन गई अच्छे से। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो मिड पॉइंट है ए बी, बी सी और ए सी का, तो ये जो मीडियन ड्रॉन है ए से, बी से और सी से ये इंटरसेक्ट करेंगे। अब ए से जो सेगमेंट आया है, द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ए इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एम पी एट एक्स, है ना। ये पॉइंट एक्स होगा। जो बी से आया है इंटरसेक्ट एम एन एट वाई, ये, और ये जेड, ये हो गया। तो एक्स वाई जेड ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब इसमें जो है वो आ जाएगा, कलर चेंज करते हैं अपन। ये जो है ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला। ये इतना सा जो एरिया है ना ये निकालना है, ठीक है। ब्लू कलर में मार्क किया है। अब आता है इसमें कि कैसे करेंगे अब इसको। तो जो अपन को ए बी का एरिया दिया है वो दिया है कितना, 1440 स्क्वायर मीटर, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे ए बी का एरिया। तो इसमें क्या होता है, अपने पास एक रूल होता है कि जब ऐसे मिड पॉइंट्स, जो साइड के मिड पॉइंट्स है, अगर उससे जॉइन करते हैं और जो ट्रायंगल बनता है वो मेन ट्रायंगल का 1/4 होता है। तो जो एरिया है ए बी सी का, है ना, वो 4 टाइम्स होगा किसके एरिया के, एम एन पी के एरिया के। तो एम एन पी का एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स नहीं, डिवाइड बाय 4 करो उसको, डिवाइड बाय 4। तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एम एन पी का एरिया। अब अगर वैसे ही एम एन पी ट्राइंगल में एक्स वाई जेड भी मिड पॉइंट है, और वहाँ से अगर कुछ जुड़ रहा है ना, ये भी बीच के ही, अगर वहाँ से बीच में ट्राइंगल जुड़ रहा है आपका, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी, इसका भी 1/4 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड का आ जाएगा। तो 4 9 जा 36, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो अपन ये टीटा क्वेश्चन में 90 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, 90 आंसर आएगा। तो यहाँ तक जो है अपन ने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब DLR का वीडियो बना लेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी पूरी तैयारी करते रहें। बस यहाँ इस चैनल में आके इतने से अपन मिल के PYQ कर लेते हैं। तो मकसद यही है कि आप भी सीखें और हम भी सीखें। तो आप लोग सब अपनी अपनी तैयारी करें। अगर ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आप खुद ही कर लीजिए, है ना। हो सकता मैं नहीं डालूँ, तो आप सब खुद से प्रैक्टिस करिए, देख लिया करिए चैनल को। अगर आपका मन करे, आपको लगे कंटेंट अच्छा है, तो और क्या कर सकता हूँ वो बता दीजिए। तो अपन यहाँ पे PYQs कर लिया करेंगे, जिससे बहुत सारे PYQs अपन कैट 2025 के पहले कंप्लीट कर लें, है ना। देखिए, अगर अपन ने रोज़ 2 DLR के सेट और 2 क्वांट के सेट भी किए, तो अभी जो आपका कैट का पेपर है उसमें से अपन समझ लो
6 दिन और 31 दिन, और अभी नवंबर के कितने हो गए हैं, 12 दिन, तो 12 6 18, 49 डेज हटा दें तो 365 में से अगर अपन 50 डेज हटा दें, 513, 315 दिन है। तो 315 दिन में अगर अपन 2 क्वेश्चन DLR के कर लेंगे तो 630 DLR के अपने पास सेट हो जाएंगे और 630 अपने पास कॉन्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। RC का मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ RC के लिए, या आप लोग खुद ही RC के लिए प्रिपेयर करिए, है ना। टीचर्स एक से एक हैं RC के। RC या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं पे अपन रीड करें RC को, और एक लाइव सॉल्विंग टाइप का हो, उसमें क्वेश्चन सही भी होंगे गलत भी होंगे, वो सब सब साथ में ही सीख लेंगे कि क्या गलती कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि RC थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का भी होता है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 630 अपन DLR के सेट कर चुके होंगे और 630 अपन क्वांट कर चुके होंगे के क्वेश्चन, तो अपना मेजर पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में हम लोग अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो बहुत मेजर है। तो ये एक ऐसे ही दिन भर में कभी भी वीडियो देख लिया इस टाइप का है, या फिर आप जो क्वेश्चंस हैं वो खुद ही ला के देख लीजिए, नहीं बने तब देखिए, वो तो बेस्ट अप्रोच है। तो इस तरह से अभी DLR का भी वीडियो आ जाएगा इसके बाद, तो सेट्स अपने पास कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। जो थोड़ा सा अगर आपको लगता है, देखो ये तो विदाउट एडिटिंग टाइप का वीडियो रहता है ना, मैं बस रिकॉर्ड करके बनाने लगता हूँ। तो जो भी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट्स में लिखिए अगर हो रही है तो, क्योंकि मेरे एंड से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बेस्ट कंटेंट जाए, है ना। लेकिन जो मेरे को क्विक कंटेंट ही बना रहता है उस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता, ये टैब मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसमें आएगा कि मेरा अगर कैमरा दिखना चाहे तो वो सब चीज़ों से बेटर है, मेरे को लगता है कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। तो कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा, इसकी मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप बार बार पूछिए, है ना। कमेंट्स में लिखिए, नेगेटिव भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू।